हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ के 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली एग्ज़ाम में। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे 2 मार्कर्स क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Why is terrace farming practiced in mountainous region instead of regular farming? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंटेनियस रीजन में टेरेस फार्मिंग क्यों की जाती है, नॉर्मल फार्मिंग क्यों नहीं की जाती। तो इसका आंसर देखिए, माउंटेन रीजन हैव स्टीप स्लोप्स। जो भी चीज़ आपको हाईलाइटेड दिख रही है वो आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर में लिख के ही आने हैं। ठीक है, इट्स कंपल्सरी टू राइट, जिससे आपका आंसर और सुंदर हो जाएगा और इससे बेनिफिट मिलेगा आपको मार्क्स में। ठीक है, तो बिकॉज माउंटेन रीजन में स्टीप स्लोप होता है इसलिए वहाँ पर नॉर्मल फार्मिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक, सो पीपल कट द स्लोप इनटू फ्लैट स्टेप्स, जिसे टेरेस बोलते हैं, टू होल्ड सॉइल एंड वाटर। तो लोग क्या करते हैं, स्लोप को स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेप में कट कर देते हैं जिसकी वजह से वो सॉइल को भी होल्ड कर पाते हैं। कैसे, अगर यहाँ से पानी डाला तो वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा अपने साथ सॉइल लेके, फिर नीचे रुक जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो यहाँ रुक जाएगा। तो बेसिकली इट हेल्प्स द सॉइल टू स्टॉप समवेयर, जिससे सॉइल इरोजन ज़्यादा नहीं होता है पर बहुत कम होता है। तो सॉइल और वाटर को बचाने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग क्या है, स्टेप्स बनाते हैं और यही फार्मिंग जो हिली लैंड में पॉसिबल हो पाती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डू फ्यूअर पीपल लिव इन माउंटेनियस एरिया कंपेयर टू प्लेन्स। माउंटेन एरिया में कम लोग क्यों रहते हैं प्लेन के कंपैरिजनली और कंपैरेटिवली। तो आंसर देखिए, माउंटेन्स जो होते हैं बेटा वो कोल्ड होते हैं, स्टीप होते हैं, मतलब बहुत ऐसे स्टीप, मतलब इन पे चढ़ाई होती है तो सब चढ़ नहीं पाते हैं माउंटेन्स पे। ठीक है, और यहाँ पर जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट होता है। टेरेन मतलब यहाँ का जो एरिया है ना, लैंडफॉर्म, वो थोड़ा रग्ड होता है, ऊपर नीचे, फिर टेढ़ा, फिर कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो जाता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर, एंड मेक ट्रैवल्स एंड फार्मिंग वेरी हार्ड। और ना आप यहाँ पर अच्छे से ट्रैवल कर पाते हो क्योंकि यहाँ पर रोड बनाने बहुत मुश्किल होता है और ट्रेन तो बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, और फार्मिंग भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लेन्स में लोग रहते हैं क्योंकि प्लेन्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, और ऑफ कोर्स ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छे होते हैं और सिटीज़ बनाने के लिए भी अच्छे होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर सेटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन्स पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, वाई आर प्लेन्स मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन प्लेट्यूज। अब हम कंपेयर करेंगे प्लेन्स और प्लेट्यूज में। अब ये पूछ रहा है प्लेन ज़्यादा अच्छा क्यों होता है प्लेटू से एग्रीकल्चर के लिए। तो देखो, प्लेन जो होता है वो फॉर्म होता है रिवर डिपॉजिट से। रिवर अपने साथ बहुत सारी सॉफ्ट और फर्टाइल सॉइल लेके आती है। ठीक है, सिल्ट लेके आती है और फ्लड लाके वो सब जगह फैला देती है। ठीक है, जिसकी वजह से दे हैव सॉफ्ट फर्टाइल सॉइल जो कि क्रॉप ग्रो करने में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट सॉइल होती है, बहुत साफ होती है। ठीक, बट प्लेटू जो होता है इट्स ऑफन रॉकी सॉइल। ठीक है, प्लेटू जो होता है बेटा रॉक से बना होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसमें रॉक के। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ऐसे कुछ ही प्लेट्यू होते हैं जहाँ पर अच्छी सॉइल होती है, वो होते हैं वॉल्केनिक प्लेटू। वो प्लेटू जो लावा के ठंडे होने की वजह से बने हैं, वो जो होते हैं उनमें ब्लैक सॉइल होती है, वो ब्लैक सॉइल से बने होते हैं जिसकी वजह से वहाँ फार्मिंग पॉसिबल है। तो यूजुअली प्लेटूज जो होते हैं वो रॉकी होते हैं जिसकी वजह से प्लेन्स जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज गंगा रिवर सपोर्ट लाइफ इन द प्लेन्स। अब ये पूछ रहा है कि गंगा रिवर प्लेन्स को की लाइफ को सपोर्ट कैसे करती है, मतलब हेल्प कैसे करती है गंगा रिवर। तो देखिए आंसर, गंगा ब्रिंग्स वाटर एंड फर्टाइल सिल्ट टू द प्लेन। गंगा रिवर की वजह से यहाँ पर पानी आता है और यहाँ पर फर्टाइल सॉइल आती है। कैसे, क्योंकि बाढ़ आती है तभी अपने साथ ब्राउन कलर की मिट्टी लेके पूरे एरिया में फैला देती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। अब सिर्फ यही नहीं, ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर में। गंगा जो है वो प्लेन्स में क्या क्या हेल्प करती है,
एग्रीकल्चर करने में हेल्प करती है। गंगा रिवर है इसलिए उसमें फ़िश होंगी तो लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। और फिर गंगा रिवर में लोग बोट से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं गंगा रिवर में बैठ के, मतलब गंगा रिवर में बोट रख के। और कल्चरल प्रैक्टिस, यहाँ पर बेटा पूजा पाठ और यहाँ का रिचुअल्स और ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए कल्चरल प्रैक्टिस के लिए भी गंगा रिवर बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। आपको पता है हमारे गंगा कल्चर में ना रिवर को माता माना जाता है, मतलब माँ जैसा माना जाता है, क्योंकि वो हमें सारी चीज़ें सप्लाई करती है। तो इसलिए गंगा जो है हमारे लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है। चलिए 5th क्वेश्चन, वाई इज़ अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हार्मफुल फॉर माउंटेन एरियाज। अब देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना है कि माउंटेन एरियाज़ में अगर हम बिना रोक टोक के टूरिज़्म होने देंगे तो ये हमारे माउंटेन के लिए हार्मफुल कैसे होता है। तो आंसर देखिए, अगर बहुत सारे टूरिस्ट, टू मैनी टूरिस्ट आ जाते हैं एक एरिया पे तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, लोग इधर उधर वेस्ट फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन, वेस्ट और इसी की वजह से माउंटेन्स पे प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है, वहाँ का इकोसिस्टम ख़राब होने लगता है, क्योंकि पहले तो वो एरिया बहुत साफ़ था, अब इंसान गए वहाँ कचरा फैला दिया, वहाँ पॉल्यूशन कर दिया। पॉल्यूशन कैसे, गाड़ी से जाते हैं लोग घूमने, गाड़ी जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी गाड़ी छोड़ रही होगी, है ना, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है और माउंटेन्स की हवा पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ओवर क्राउडिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब जब लोग जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, तो ओवर क्राउडिंग हो गई। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, तो तुम क्या करोगे, वहाँ होटल्स बनाओगे, खाने की जगह बनाओगे, रेस्टोरेंट बनाओगे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होता है। और कंस्ट्रक्शन और ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, लोग पेड़ काट के वहाँ घर बनाना चाहेंगे, होटल बनाना चाहेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना। फिर अगर आप पेड़ काटोगे, अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये हिली एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ के रूट्स क्या करते हैं बेटा, ट्रीज़ के रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस एरिया के सारे पेड़ काट दिया, ठीक, तो यहाँ पर सॉइल को होल्ड करने वाला कोई है क्या, नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। कैसे, लैंडस्लाइड हो जाएगा। थोड़ी भी बारिश आई तो यहाँ के जहाँ पर पेड़ है वो तो पकड़ के रखेगा सॉइल को, पर यहाँ तो बेचारे सॉइल को पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, तो सॉइल खिसक जाएगी नीचे, तो इसलिए लैंडस्लाइड्स होते हैं। इसलिए जो टूरिज़्म है अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे माउंटेन के लिए बेटा बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का मतलब, हाउ डू डेजर्ट शो दैट ह्यूमन कैन अडेप्ट टू हार्श इन्वायरमेंट। डेजर्ट से हमें कैसे पता चलता है, डेजर्ट होने की वजह से, कि ह्यूमंस चीज़ों में अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक है, या हार्श इन्वायरमेंट या बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट में लोग रह सकते हैं। तो देखो डेजर्ट में क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है डेजर्ट या एक्सट्रीम हॉट होता है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट हमने पढ़ा है ना, हाँ, तो डिस्पाइट एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, पीपल इन डेजर्ट हैव बिल्ड होम्स, फाउंड वाटर एंड क्रिएटेड कल्चर। भले ही डेजर्ट में कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, लोग वहाँ जाके घर बनाए, लोगों ने पानी ढूंढा, पानी निकालने का तरीका ढूंढा और वहाँ पर अपना खुद का कल्चर क्रिएट किया। ठीक है, उनको पता था कि अब देखो डेजर्ट में खेती तो नहीं हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, अडेप्ट कर लिया अपने एनवायरनमेंट से। तो उन्होंने कैमल पालना शुरू कर दिया और ऐसी क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, मतलब जिसमें कम पानी लगता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब सूखा जिससे ना पड़े, जिस क्रॉप से, तो उस कौन सी क्रॉप होंगी जिसमें पानी कम पड़ता है, तो वो क्रॉप उगाने लगे जिसमें पानी कम चाहिए और अपना ट्रेडिशन बचा के रखने लगे, मतलब पानी स्टोर करने का तरीका, अपने सॉन्ग्स, अपने स्टोरीज़, अपना कल्चर, अपनी ड्रेसिंग, सब इन्होंने चेंज किया और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से रखा। सो दैट इसी से हमें पता चलता है कि डेजर्ट की हेल्प से हमें पता चला कि ह्यूमंस किसी भी इन्वायरमेंट में आसानी से अडेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से एलिबरेटेड पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप वैसा ही अगर ये कीवर्ड्स भी लिख के आते हैं ना बच्चा आप, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन प्लेट्यू एंड माउंटेन। अब हमें किसको कंपेयर करना है, हमें प्लेट्यू को कंपेयर करना है किससे, माउंटेन से। तो देखिए आंसर है, इन माउंटेन पीपल डू टेरेस फार्मिंग एंड हर्डिंग। माउंटेन्स में लोग क्या करते हैं,
टेरेस फार्मिंग करते हैं और हर्डिंग करते हैं, मतलब हर्डिंग मतलब जानवर पालते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग टूरिज़्म पे डिपेंड होते हैं फॉर इनकम। पैसा इनके पास कहाँ से आता है? टूरिज़्म से, माउंटेन के लोगों के पास। अब प्लेट्यू देखो, प्लेट्यू जो है इज़ फेमस फॉर माइनिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और फार्मिंग यहाँ पर होती है इन सम एरियाज, इन लिमिटेड एरियाज जहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलती है। अदरवाइज प्लेट्यू में फार्मिंग नहीं करता है ये लोग, सिर्फ माइनिंग होती है, ठीक है। दोनों ही रीज़न का अपनी अपनी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। वो एरिया जो टेरेन है, जो एरिया है, उसमें खुद की तकलीफ़ है उनकी, बट इन दोनों ही एरियाज़ में आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। वो लोग अपने लैंड के हिसाब से बेटा अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही एरियाज़ में माउंटेन का अलग कल्चर होगा, यूनिक कल्चर, और प्लेट्यूज़ का अलग कल्चर होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, Why are some rivers and their confluences considered sacred in India? कुछ रिवर्स जो होती हैं और जहाँ वो रिवर्स दूसरी रिवर से मिलती हैं उनको पवित्र क्यों माना जाता है? सेक्रेट मतलब पवित्र क्यों माना जाता है, ठीक है। तो देखिए आंसर, रिवर्स आर लाइफ गिविंग एंड सपोर्ट फार्मिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड कल्चर। अब देखो, रिवर्स जो है हमें एक तो लाइफ देती हैं, क्यों? क्योंकि हम बिना पानी के रह नहीं सकते, और सिर्फ रिवर्स में ही, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर में ही फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश, ठीक है। अदरवाइज ग्लेशियर से निकालना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें लाइफ देती हैं। फिर इनकी वजह से, इन्हीं रिवर्स की वजह से हमारे यहाँ फार्मिंग होती है, इन्हीं को हम पीते भी हैं, और इन्हीं से हमारा कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है, कल्चर डेवलप होता है, ठीक है। द सोर्स एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स आर सीन एज प्योर एंड डिवाइन। जहाँ सोर्स होता है, जहाँ से रिवर शुरू होती है और जहाँ ये दूसरी रिवर से मिलती है, ये जो है बहुत प्योर जगह मानी जाती है। और डिवाइन मतलब मान लो कि बहुत ऐसे पवित्र टाइप की मानी जाती है, ठीक है, भगवान से रिलेटेड मानी जाती है ये। रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और पिलग्रिमेज। रिचुअल्स मतलब जो हमारे जो चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। फेस्टिवल मतलब जो चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, और पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ यात्रा होती है। तीर्थ यात्रा मतलब हमारी वर्कशिप की प्लेसेस पे जब हम घूमने जाते हैं ना बेटा, तो उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। आर ऑफन हेल्ड नियर दिस सेक्रेट स्पॉट। तो रिचुअल्स, फेस्टिवल और पिलग्रिमेज जो है ये यूजुअली इन्हीं स्पॉट्स पे, इन्हीं रिवर या रिवर कॉन्फ्लुएंसेस पे की जाती है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत पवित्र माने जाते हैं ये, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, what are some benefits and challenges of living in plains? अब हमने बेनिफिट्स तो बहुत पढ़े हैं प्लेन्स के बारे में, अब हमें बेनिफिट और चैलेंज दोनों बताना है। तो पहले हम बताएंगे बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है? फ्लैट लैंड मेक इट ईजी टू बिल्ड होम, रोड्स एंड ग्रो क्रॉप्स, ठीक। फ्लैट लैंड की वजह से हम घर बना पाते हैं, रोड बना पाते हैं और क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? अब क्योंकि बहुत चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए वहाँ पर हाई पॉपुलेशन हो जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लोग पोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। वो अपनी गाड़ी चलाएंगे, वो कचरा बाहर फेंकेंगे और नॉइस पोल्यूशन करेंगे, बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। और स्पेशली इन फर्टाइल प्लेन्स लाइक गंगा के आसपास तो बहुत ही पोल्यूशन है और बहुत ही पॉपुलेशन भी है, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब लोग ज़्यादा हैं, पोल्यूशन मतलब नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, गंदगी ज़्यादा कर देते हैं लोग। और यहाँ पर पानी की कमी भी हो जाती है, क्योंकि अब बोलोगे मैम यहाँ तो रिवर है, पानी की कमी कैसे हो रही है भाई? तो हर एक देखो, अगर वाटर शॉर्टेज कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिवर को गंदा कर देते हैं, उसमें अपना इंडस्ट्री का वेस्ट डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी गंदा हो गया, वाटर शॉर्टेज हो गई। दूसरा तरीका होता है, हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को बहुत यूज़ कर लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है, उसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हो जाती है। तो इसीलिए, और ये सब किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? फार्मिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर हम उससे खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत पानी वेस्ट होता है और जिससे वाटर शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। देखिए फार्मिंग में पानी ज़रूरी होता है, आई अंडरस्टैंड, बट उसको भी लिमिटेड और जुडिशली यूज़ करना चाहिए, दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा पानी है तो बर्बाद कर दो, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू अस बियॉन्ड देयर नेचुरल ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी को छोड़ के माउंटेन्स हमें और किस लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, और हमारा यूज़ क्या है माउंटेन्स का? तो आंसर देखो, दे आर सोर्स ऑफ रिवर्स। सबसे पहली बात, माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं
तो ये जो होते हैं वाटर का सोर्स होता है हमारा, और ये मिलियंस ऑफ पीपल को वाटर प्रोवाइड करते हैं ये रिवर्स। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि भैया माउंटेन्स जो है इसलिए यूज़फुल है क्योंकि वो सोर्स ऑफ रिवर है। दूसरा, माउंटेन्स में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे फ़ायदा होता है उसे। और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इससे हमारा इकोसिस्टम अच्छा बना रहता है, शांति बनी रहती है। ठीक है, एक बैलेंस बना रहता है हमारे नेचर में। और ये जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, माउंटेन्स जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। एंड ऑफन प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन है बेटा जो बहुत सारे धर्मों में बहुत पवित्र माने जाते हैं, सेक्रेट माने जाते हैं, उनके रिलीजियस धर्म से रिलेटेड उनकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जैसे कैलाश है, हमने MCQ में किया, अगर आपने नहीं देखा अभी तक वो वीडियो तो आप जाके चेक कीजिए। हमने MCQs में भी पढ़ा था कि कैलाश माउंटेन है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई प्लेट्यूज आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल क्यों बोलते हैं? देखिए आंसर है प्लेट्यू कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब प्लेट्यू में बेटा होता क्या है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन ऐसी होती है, क्योंकि या तो लावा से बने होते हैं या बहुत पुराने होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ जो फेमस माइंस है वो है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप एक एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर माइनिंग होती है तो यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं लोगों को। ठीक, जॉब्स और बहुत सारा सामान मिलता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इसीलिए हम इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, क्योंकि पहला इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे देना, और तीसरा माइनिंग जो है जॉब्स और मटेरियल देता है इंडस्ट्री को। ठीक है, बस हो गया। 6th क्वेश्चन, what danger do mountains communities face due to natural disaster? ऐसे कौन से डेंजर्स, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो माउंटेन में रहने वाली कम्युनिटीज़ फेस करती हैं नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे? ठीक है, तो आपको पहले बताना है नेचुरल डिज़ास्टर कौन से होते हैं और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ के रहने वाले लोगों को। तो आंसर है पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडस्लाइड और एवलांच। या तो पूरी ज़मीन खिसक जाएगी, और अगर ज़मीन नहीं खिसकेगी तो उस पर जमी हुई बर्फ़ खिसक जाएगी। ठीक है, अगर पूरी ज़मीन खिसकती है तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। अगर कहीं बर्फ़ खिसक रही है, ठीक है, या बर्फ़ ऊपर से नीचे गिर रही है, पहाड़ से नीचे गिर रही है, आसमान से नहीं। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे पहाड़ से बर्फ़ गिर रही है तो उसको एवलांच बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रोड डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत ही तेज़ी से। फिर आता है सेकंड पॉइंट, फ्लैश फ्लड एंड क्लाउड बर्स्ट। अब हम बात करेंगे जब अचानक से वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। जब बारिश होती है और फ्लड आ जाता है तो फ्लैश फ्लड बोलते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है वहाँ पर बेटा क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसमें बहुत तेज़ और बहुत लंबे समय तक बारिश होती है, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। इससे क्या है, ये बहुत सडन होता है, बहुत डेडली होता है। ठीक है, फ्लड में सामान बह जाता है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में अगर कोई इंसान बाहर है तो उसको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा, दीज डिज़ास्टर मेक इट हार्ड टू लिव सेफली एंड रिक्वायर गुड प्लानिंग एंड वार्निंग। इन सब चीज़ों की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से वहाँ पर सेफली रहना बहुत मुश्किल है, और यहाँ के लोगों को बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी वार्निंग्स इनको ध्यान रखनी पड़ती है वार्निंग्स का। ठीक है, हमेशा तैयार रहना होता है कि वार्निंग्स कोई आएगी तो हमें यहाँ से बाहर निकलना है या कुछ मेजर्स लेने हैं जिससे हम बच सकें। ठीक, अब हम शुरू करेंगे 5 मार्कर्स क्वेश्चन। ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से बनाए गए हैं, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, कंपेयर द 3 मेजर लैंडफॉर्म्स माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन बेस्ड ऑन फीचर्स एंड लाइफ। अब आपको कंपेयर करना है कि भैया इनके फीचर्स क्या हैं और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, तो पहला माउंटेन है, पहले बहुत ऊंचे हाई माउंटेन्स होते हैं, ये स्टीप होते हैं, बहुत नोकीले होते हैं। ठीक है, एक जगह से चढ़ना पड़ता है यहाँ पर, बहुत ठंडे होते हैं, यहाँ बहुत सारे जंगल होते हैं, रिवर्स होती हैं, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। यही लाइफ में आएगा।
ठीक है, लाइफ में मतलब लोग कैसे रहते हैं, तो टेरेस फार्मिंग करके रहते हैं। और यहाँ पर लोग जानवर भी पालते हैं, हर्डिंग मतलब जानवर पालना। और यहाँ पर टूरिज़्म से भी इकोनॉमी चलती है इनकी, यहाँ पर लोग बहुत सारे घूमने आते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेट्यू की। एलिवेटेड फ्लैटलैंड मतलब ऊंचाई पे, स्टीप स्लोप पे एक फ्लैट एरिया होता है, क्योंकि टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, माइनिंग बहुत कॉमन है। यहाँ पर सॉइल रॉकी होती है, बट कुछ कुछ जगह फार्मिंग की जा सकती है जहाँ पर लावा से बने हुए प्लेटू हों। ठीक, अब आते हैं प्लेन्स पे। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लैट लैंड होता है, एकदम बराबर लैंड होता है। लो लेइंग एरिया होता है, मतलब समुद्र से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता, नॉर्मल मतलब बहुत ऊंचा नहीं होता, ये लो में एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स होती हैं, रिवर डिपॉजिट करके जाती है अपना सिल्ट। बहुत अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन भी मिलती है। ठीक, और हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक क्लाइमेट होता है बेटा, यहाँ का ऑक्यूपेशन होता है, और अपना लेवल ऑफ पॉपुलेशन होता है, जो हम आपको बता चुके हैं इन पॉइंट्स में। ठीक, चलिए अब आता है सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का। हाउ डू रिवर शेप एंड लैंड हाउ डू रिवर शेप द लैंड एंड सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। रिवर्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, तो पहला, रिवर जो है सेडिमेंट्स लेके आती है और प्लेन्स बनाती है, जो कि जिससे क्या होता है, फर्टाइल सॉइल बनती है। रिवर्स की वजह से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, फार्मिंग वाटर मिलता है, और क्लीनिंग के लिए भी हमें वाटर मिलता है। थर्ड पॉइंट, पीपल यूज़ रिवर फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी। यहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे बोट से जाते हैं, और यहाँ पर जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, रिचुअल्स लोग करते हैं। यहाँ लोग पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा करने आते हैं, घूमने आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं। फिर बहुत सारे जो पुराने सिविलाइजेशन है बेटा, वो रिवर के पास ही डेवलप हुए हैं। लोग पुराने ज़माने में रिवर्स के पास ही अपने घर बनाते थे, गांव बनाते थे, ताकि उनको पानी आसानी से मिल जाए और वो खेती आसानी से कर पाए। फिर आज भी रिवर्स जो है सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ है और इकोनॉमी है, क्योंकि आज भी जो हमारे इंडिया में स्पेशली यहाँ पर गंगा रिवर के आसपास देख लो तो बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सेंटर जैसा काम करते हैं गंगा रिवर। और यहाँ पर क्योंकि बहुत खेती होती है तो ये सेंटर ऑफ इकोनॉमी भी हो जाता है। ठीक, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द कल्चर एंड इकोनॉमी इम्पोर्टेंस ऑफ गंगा प्लेन। अब आपको बताना है कि गंगा जो है कल्चरली और इकोनॉमिकली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला हम बताएंगे कि भैया ये जो है 400 मिलियन पीपल को यहाँ पर ये 400 मिलियन पीपल को सपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब यहाँ 400 मिलियन पीपल रहते हैं। उसके बाद ये फर्टाइल लैंड देती है किसके लिए, फार्मिंग के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। फिर गंगा प्लेन्स के आसपास कौन कौन से क्रॉप होते हैं, राइस होता है, वीट होता है, जूट होता है, शुगर केन होता है, ये सब यहाँ पे उगाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस सिटीज़ भी हैं। रिलीजियस सिटी मतलब जो एक धर्म से रिलेटेड है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, या चर्च हो सकता है, ऐसा कोई भी रिलीजियस सिटी। तो यहाँ पर जो है वाराणसी और प्रयागराज है, यहाँ इस रीजन में गंगा प्लेन्स में, जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर गंगा प्लेन्स में फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और पिलग्रिमेज का सेंटर होता है गंगा। ठीक है, जो रिवर है ना वो इन सब का सेंटर है, जिसकी वजह से कल्चरली गंगा प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग, ये भी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए हमारी गंगा प्लेन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ, वाई इज तिब्बतन प्लेटू कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। What are the features and importance? तिब्बतन प्लेटू को दुनिया की छत क्यों कहा जाता है। ठीक है, रूफ मतलब छत, और इसके फीचर्स क्या हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि भैया फीचर क्या है इसका। तो इसका फीचर है कि तिब्बतन प्लेटू की अगर आप एवरेज हाइट निकालें, पूरे एरिया की एवरेज हाइट निकालें, तो इट्स ऑलमोस्ट 4500 मीटर्स। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि इसकी हाइट इतनी है, इसीलिए इसको हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटू बोला जाता है, मतलब सबसे ऊंचा और सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ प्लेटू बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, ये जो है एशिया में लोकेटेड है, एशिया कॉन्टिनेंट में,
और इस प्लेटू की वजह से वेदर भी अफेक्ट होता है और यहाँ से रिवर सिस्टम भी अफेक्ट होती है। आपको पता है तिब्बतन प्लेटू के आसपास ही एक मानसरोवर लेक है जहाँ से गंगा रिवर और यांगतेज रिवर शुरू होती है, जो कि यांगतेज रिवर हमारे इंडिया में जब एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। अदरवाइज तिब्बत में इसको यांगतेज बोलते हैं, ठीक है, और इंडिया में जैसे ही एंटर होती है हम उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर ये जो होता है स्नो और ग्लेशियर को होल्ड करता है, जिसकी वजह से जब वो पिघलते हैं तो पानी वाटर सोर्स बन पाते हैं। ये रिवर से पानी कहाँ से आ रहा है? इन्हीं ग्लेशियर से आ रहा है ना, जो इतनी ऊंचाई पे बने हुए प्लेटूज के ऊपर बैठा रहता है ग्लेशियर, और जब वो पिघलता है तो उससे पानी निकलता है, पानी निकलता है तो रिवर्स में पानी आता है, फिर हमें पानी मिलता है। फिर थ्रू फार्मिंग इज हार्ड, इट सपोर्ट्स हर्डिंग एंड हैज़ रिच कल्चर। भले ही प्लेटूज में थोड़ा, तिब्बतन प्लेटू में फार्मिंग नहीं होती है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है फार्मिंग वहाँ पे, तो वो क्या करता है तिब्बतन प्लेटू हर्डिंग को सपोर्ट करता है। आप वहाँ पर आराम से जानवर पाल सकते हो, गोट्स पाल सकते हो, जो कि आराम से प्लेटूज चढ़ जाती हैं, ठीक है। और ये रीजन जो है पूरा तिब्बतन प्लेटू वाला, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और क्लाइमेट की स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी क्लाइमेट, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट की स्टडी करनी है तो आप उस जगह चले जाइए, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, हाउ डू पीपल यूज लैंडफॉर्म फॉर टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल पर्पस, गिव एग्जाम्पल। लोग जो हैं लैंडफॉर्म्स को टूरिज्म के लिए और अपने स्पिरिट्स को समझने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ बताना है हमें। तो देखो, माउंटेन्स जैसे हिमालयस जो हैं वो हम टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करता है और एडवेंचर स्पोर्ट्स और पीस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लोग वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं या वहाँ पर बहुत शांति होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ केदारनाथ और अमरनाथ है, ये रिलीजियस पिलग्रिमेज है, ये हिंदू रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लेटू जो होता है, यहाँ पर वाटरफॉल होता है और ट्राइबल कल्चर होता है। प्लेटूज में यूजुअली ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जिससे विजिटर्स वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, वाटरफॉल देखने जाते हैं। प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, टेम्पल्स होते हैं रिवर्स के पास। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत फेमस मेला होता है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में बनता है। आपको पता है प्रयागराज में ना गंगा रिवर और यमुना रिवर आके मिलती है, इसलिए ये बहुत पवित्र जगह मानी जाती है और यहीं पर वन ऑफ द कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट है, लैंडफॉर्म ऑफर्स बोथ नेचुरल ब्यूटी एंड डीप कल्चरल वैल्यू। लैंडफॉर्म में सिर्फ इसलिए हम, एक तो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, अलग अलग जगह, माउंटेन रीजन बहुत सुंदर है, प्लेटूज की अपनी सुंदरता है, प्लेन्स की अपनी सुंदरता है, पर यहाँ इनकी खुद की कल्चरल वैल्यू भी होता है। इनका कल्चर बहुत रिच होता है बेटा। आप हिमालयस में जाओगे तो आपको अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग तरह का पहनावा मिलेगा, अलग तरह का खाना मिलेगा, ठीक है। तो यही सब तो कल्चरल वैल्यू होती है। और होता क्या है, प्लेटूज में आपको अलग कपड़े मिलेंगे, अलग रहने का तरीका मिलेगा, अलग खाना मिलेगा, ठीक है, अलग अलग वाटरफॉल्स मिलेंगे। जो वाटरफॉल आपको प्लेटू में मिलेगा वैसा वाटरफॉल आपको माउंटेन्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्लेन्स में तो कोई वाटरफॉल नहीं होता है। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। चलिए, हैव अ गुड डे।